11 साल से जेल के अंदर हूँ। घर की याद आती है, बीवी बच्चों की याद आती है, माँ बाप बहन भाइयों की याद आती है और बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत से याद आती है। अफ्तार के वक्त औकात में यकीन करें कि आंखों से आंसू आ जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। बहुत तकलीफ से अलमिया होता है वो। 7,500 के करीब हमारे पास कैदी मौजूद हैं। 15,000 रोटियां जो हैं वो एक टाइम में बनाई जाती हैं इसी किचन से, और इसके अलावा और भी तंदूर हैं जिनसे बनाई जाती है। आलू गोश्त तैयार हुआ है और साथ ही जैसे इफ्तार की अहम सौगात खजूर, फ्रूट्स, ये तमाम तर यहाँ रेडी है। और ये इफ्तार जो है सेंट्रल जेल कराची में कैदियों को दिया जाता है। मेरे अक़ब में नज़र आने वाली दीवार के उस पार ऐसी दुनिया है जहां मौजूद अफराद किसी न किसी जुर्म को सरजद करने के बाद कैद काट रहे हैं। इस वक्त मैं कराची की सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हूं। अंदर चलेंगे और देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में कैदी किस तरीके से रमज़ान मना रहे हैं और उनके लिए क्या खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, ये बताइएगा इस पूरी चार दीवारी में मतलब सेंट्रल जेल में कितने कैदी आबाद हैं और जो रमज़ान मुबारक का सिलसिला जारी है उसके हवाले से क्या खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं? देखें, तकरीबन 7,500 के करीब हमारे पास कैदी मौजूद हैं। रमज़ान के अंदर स्पेशल सिर्फ ये होता है कि एक अलग मेन्यू बनाता है इनका, उनके साथ इनको शरबत, चाय और दीगर चीज़ें हम उनको देते हैं। और आम दिनों का मेन्यू अलग है हमारा और रमज़ान का एक अलग मेन्यू बनाया गया। 12 बजे से काम शुरू हो जाता है और तकरीबन 3:30 बजे तक सरी 4:30 बजे तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। उस वक्त ड्यूटी ऑफिसर भी मौजूद होता है और स्पेशली 2-3 अफसरान की ड्यूटी रात में लगती है, क्योंकि कैदी यहाँ से मूव करते हैं, यानी किचन वाले सिपाहियों के साथ अफसरान के साथ मौजूद होकर हर बैरक के अंदर उनको सहरी दी जाती है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो अभी इफ्तार का ये सिलसिला है, तो ये इफ्तार डिनर इनको बैठ रहा होता है। इफ्तार के साथ साथ डिनर है, इनके साथ जो फल दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से है, मेन्यू के हिसाब से जो भी टोटल हिसाब से वो फल है, खजूर है, फल है, शरबत है, चाय है और खाना जो भी इस वक्त मेन्यू में पकड़ा होता है, वो तमाम चीज़ें इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दी जाती हैं। अच्छा, माइनॉरिटीज़ के लिए यानी गैर मुस्लिम यानी हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए खाना दोपहर में पकता है, उनको दिया जाता है। अच्छा, हिंदू कम्युनिटी के लिए ये होता है कि वो बड़ा गोश्त नहीं खाते, तो उनको चिकन या सब्ज़ी का अरेंज कर दिया जाता है। ये भी साथ साथ मैं आपके व्यूअर्स को बताता हूँ। अच्छा, इसमें जो ये सारे इंतजाम करते हैं किस जगह है, किस जगह से सारा बनता है? और ये मेन किचन है हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ अपना मेन किचन, हम आपको लेके चलते हैं जहाँ से ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक। अच्छा, ये जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा एक प्रोसेस है, आपको 7,500 कैदी हैं, तो क्या एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि टाइम पे सबको इफ्तार मिल जाता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बैरक के हिसाब से हमारे पास टोटल मौजूद होता है। ठीक। जितने भी ड्रम्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं, मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा साथ साथ दिखाते रहें। ये किचन में ये देखें, ये शरबत तैयार हो रहा है। ठीक, ये शरबत है। हाँ। ये तैयार हुआ है। अच्छा, ये तमाम जो है कैदी हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है? हाँ, बिल्कुल, शरबत इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ड्रम्स बने में बनते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। सही। हर वार्ड में बढ़ता जा रहा है और साथ साथ जो है दोबारा से नया बनता जा रहा है। अच्छा, ये देखें, भगोनों में सालन तैयार है। सही। खाना पका हुआ चिकन अपना। अच्छा, आज का मेन्यू क्या है वैसे? आज का मेन्यू देखिए, रमज़ान का मेन्यू हमारा ये लगा हुआ है। आपके कैमरामैन को कहूँगा कि इसको शॉट लें। ये रमज़ान का मेन्यू है। पीर को चिकन आलू कीमा, रोटी, चिकन आलू है और उसके साथ इफ्तारी का भी। अच्छा, सहर और इफ्तार में जो है वो अब मेन्यू बाकायदा इसका जो है लगा दिया गया है। आलू गोश्त का सालन है अभी। सही। आज का जो दिन है उस पर आलू गोश्त का सालन है। आलू गोश्त का सालन है, रोटी और चाय। ठीक। और जो शरबत वगैरह बटता है। सही। चले भगोने देखते हैं कि जहाँ सालन तैयार हुआ है ये वाले हैं। अच्छा, ये कितने भगोने बनाए जाते हैं यूसुफ साहब, कोई आइडिया है इसका? देखें, ये तमाम चीज़ें और उस तरफ भी सही तमाम सालन उसी में तैयार हो रहा होता है। सही। तकरीबन ये 7,500 लोगों का सालन तैयार हो रहा है। सही। और ये इस वक्त पक गया है। अब ये तैयार हो चुका है? जी हाँ, तैयार हो चुका है। बस ये देखें, आलू गोश्त जो है ये कैदियों में क्योंकि इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है तो ये तैयार है। इफ्तार के जो दूसरे लवाजमात हैं, फल फ्रूट और उसके अलावा शरबत, उसके साथ खाना भी दिया जाता है। इसके अलावा जो है ये रोटियों का एक बड़ा अहम मामला है, बड़ा प्रोसेस है। तो इधर रोटियां, क्योंकि आपने बताया 7,500 कैदी हैं, तो 15,000 रोटियां एक दिन में बनती होंगी? जी, एक टाइम जी। तो ये किस तरीके से सारा सिस्टम है और कितनी देर लगती है इनको बनाने में? एक तंदूर नहीं है हमारे पास, ये 2 तंदूर इधर बने हुए। सही। 5 से 6 तंदूर हमारे अंदर हैं। सही। दूसरी तरफ तो वहाँ पे भी रोटियाँ पकती जा रही हैं साथ साथ। हर कैदी को 2-2 रोटियाँ मिली है मेन्यू के साथ। सही। क्योंकि वो हमारा रोटी दिखाते भी हैं नाज़रीन को। गरम है ख्याल की। ये रोटी है
और बिल्कुल बहुत अच्छी रोटी बनाई हुई है, सही तरह पकी भी है। तो ये 15,000 रोटियां जो हैं वो एक टाइम में बनाई जाती हैं इसी किचन से, और इसके अलावा और भी तंदूर है जिनसे बनाई जाती है। साथ ही साथ वो क्या जगह है? वो चाय बन रही है। अच्छा, चाय भी शाम की चाय। अच्छा। तो ये शाम की चाय भी रेडी होती है। मतलब जब इफ्तारी के लिए जिस तरह हम जेल के बाहर देखते हैं लवाजमात होते हैं, बाकायदा रमज़ान मुबारक में दस्तरखान सजाया जाता है, तो यहाँ भी पूरी तैयारी, चाय भी आपको साथ मिलेगी, इफ्तार का सामान, फ्रूट भी होगा, रोटी भी होगी। जैसे इफ्तार डिनर आप जो क्वांटिटी डिसाइडेड है फ्रूट की, वो क्वांटिटी कहती हूँ मेन्यू के हिसाब से मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, और खाना भी और चाय शरबत तमाम चीज़ें इनको उसी मेन्यू के हिसाब से मिल रही है। अच्छा, साथ साथ आपके व्यूअर्स को मैं बता दूँ, ये जितना भी खाना वाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बाहर से लेबर नहीं आती, ये जितने काम करने वाले लोग हैं ये प्रिजनर्स हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इनको तनख्वाह देता है, पर आवर के हिसाब से इनकी तनख्वाह है, क्योंकि बाहर से कोई लोग आएंगे तो वो फिर हमारे लिए सिक्योरिटी ब्रीच हो रही होती है। अच्छा यूसुफ साहब, ये जो है ये वो ट्रे है जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि एक कैदी के लिए डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें फ्रूट्स हैं, रोटी है, सालन है, खजूर है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि अगर कोई कैदी 2 रोटी से ज़्यादा खाना चाहे तो कोई ऐसा देखिए हमारे पास जो जेल मैनुअल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि रोटी अगर बाज़ दफ़ा राउंड सुप्रिटेंडेंट साहब करते हैं, कोई कैदी कहता है कि उसकी भूख नहीं मिटती और उसको रोटी चाहिए, ख़ास तौर पे जो नशे के आदी लोग होते हैं, जब उनको नशा छोड़ते हैं तो उनकी भूख उस वक्त बढ़ती है, तो उसके बाद फिर सुप्रिटेंडेंट साहब उनको 1 रोटी इजाफा कर देते हैं। या 99% लोग ये 2 रोटी बहुत है, मुझ जैसे आदमी के लिए 1 रोटी भी बहुत है अगर खाने की बात होती है तो। और आप और हम भी रोटी, क्योंकि तंदूर की रोटियाँ जिस तरह से हैं, ये लाल आटे की रोटी है, जिस तरह से रोटियाँ पकड़ी होती हैं, वैसे तो नॉर्मल आदमी के लिए 2 रोटी बहुत होती है, लेकिन खास तौर पे नशे के आदी लोग जब नशा छूटता है और जब वो सही हो रहे होते हैं उस वक्त उनकी भूख बढ़ती है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात बताई है कि क्योंकि ये जेल के अंदर तमाम तर जराइम को सरंजाम दे के आते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनको रिहैब करते हैं, इस्लाह करते हैं उनकी। अब ये ख़ास इसमें बात करते हैं रोटी की, ये देखें 2 रोटियाँ हैं और साथ जैसे इफ्तार डिनर का बताया है ये आलू गोश्त तैयार हुआ है, और साथ ही जैसे इफ्तार की में अहम सौगात खजूर, फ्रूट्स, ये तमाम तर यहाँ रेडी है। और ये इफ्तार जो है सेंट्रल जेल कराची में कैदियों को दिया जाता है। और इसमें एक और बात आपसे पूछ रही थी यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि जेल के जो इंतज़ामात हैं, जैसे आम दिनों में मुख्तलिफ जो तकरीबात होती हैं बाहर, चाहे कौमी दिन हो या उसके अलावा इस्लामी डेज़ हो, तो क्या जेल में वो सारे इंतज़ामात होते हैं कैदियों के लिए? देखिए, साथ साथ मैं आपको बताऊँ, कौमी दिनों के साथ साथ हम मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग जब मौजूद हैं, यहाँ क्रिसमस का इवेंट भी मनाया जाता है, यहाँ होली का इवेंट भी मनाया जाता है, यहाँ ईद मिलादुन्नबी भी मनाया जाता है, यहाँ 23 मार्च, 14 अगस्त, कश्मीर डे, तमाम इवेंट्स हम मनाते हैं। अच्छा, तो यही रमज़ान मुबारक के लिहाज से तरावी नमाज और दीन से समझे पूरे साल में 1 महीना ऐसा आता है कि हर मुसलमान दीन से करीब होता है, तो यहाँ भी प्रॉपरली? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तरावियों का इंतज़ाम बैरकों में ही होता है, बैरक में लोग पढ़ रहे होते हैं। नमाज का इंतज़ाम भी ज़ोहर की नमाज बाहर होती है। अच्छा, रमज़ानों में क्योंकि हमने असर अंदर बंद हो चुका होता, जेल अंदर ही होती है, और रमज़ानों से हटकर असर की नमाज़ बाहर होती है। तो अब यही है कि जिस तरह यूसुफ साहब ने हमें बताया कि तमाम तरह इंतज़ामात और रमज़ान मुबारक में क्या जो है मेन्यू है यहाँ कैदियों के लिए और क्या इंतज़ामात किए जाते हैं, कुछ कैदियों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि रमज़ान मुबारक किस तरीके से मना रहे हैं और इबादत जो हैं उनका कितना यहाँ जो है महव इबादत होते हैं मसाजिद में और क्या उनकी रूटीन है। डेली रूटीन के हिसाब से जो शहरी का टाइम है उस वक्त हम अवेक करते हैं, उसके बाद जो है वज़ू वगैरह बना के जो इबादत है शहरी वगैरह करके नमाज तरावी की जो स्ट्रेटजी है वो उसी हिसाब से लेके चलते हैं, और उसको बेहतर से बेहतर हम जो है कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ की कमी ना हो हमारी इबादत के अंदर, ताकि जो हमसे गलतियाँ हुई या कानून शिकनी हुई जिसकी वजह से हम यहाँ पर असीर हुए हैं, तो वो गलती जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम अपनी माफ़ी तलब करें। मुझे अपनी वालदा और वालिद से और बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, वालदा से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। आप यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जो जिस वक्त मैं उनको याद ना करता हूँ या मतलब बहुत तकलीफ़ से गुजरता है। और ख़ास करके जिस वक्त मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ, हमारे एसपी साहब ने ये बात कही, और अफ्तार के वक्त औकात में यकीन करें कि आँखों से आंसू आ जाते हैं और आँखें नम हो जाती हैं, तो बहुत तकलीफ़ से अलमिया होता है। मेरा ये मैसेज है
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, ख़ास करके जो कानून शिकनी के अंदर फ़ख्र महसूस करते हैं या कानून शिकनी करने के बाद वो किसी परेशानी में आते हैं, तो वो प्लीज़ अपने अंदर सुधार लाएँ, इम्प्रूवमेंट लाएँ, क्योंकि ये ज़िंदगी की जो है बहुत अच्छी जो ज़रूरत होती है वो हम गवा देते हैं और हम असीर होने के बाद फिर यहाँ पर जो है तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। इंसान सोचे, अच्छी समझ बूझ के साथ जो है फ़ैसला करे कि वो खुद भी तकलीफ़ में आता है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी जो है वो उससे ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है। रमज़ान मुबारक का महीना है, कैद व बंद की ज़िंदगी में हमें घर पे होते थे, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, एलो अयाल के साथ रमज़ान गुजारते थे, उनका हक बटाते थे, उनके साथ काम भी करते थे, पकाना दकाना। चूँकि ये जेल है, जेल में आकर हमें बहुत एहसास होता है इस चीज़ का कि हम घर से बहुत दूर हैं। बस जेल में सर जिस तरह रमज़ान मुबारक का महीना है उसको उसी तरीके से हम गुजारने की कोशिश करते हैं, इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अपने किए हुए पे नदामत करते हैं, तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके अलावा भी ज़िक्र व अस्कार करते हैं। 11 साल से जेल के अंदर हूँ, ज़ाहिर सी बात है जेल है, घर की याद आती है, बीवी बच्चों की याद आती है, माँ बाप बहन भाइयों की याद आती है और बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत से याद आती है। हमने गलती कोताही की, आज उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा पैगाम भी यही है कि कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम न कीजिए जिसकी वजह से जेल आना पड़े और शर्मिंदगी उठानी पड़े और तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े, क्योंकि ये अजियत की जगह है। घर तो है नहीं, जेल और घर के अंदर बड़ा फ़र्क है।